ऑर्डर और कमांड वाली तो हम देख चुके हैं, और आज हमारी क्लास है रिक्वेस्ट वाली। इसमें हर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है, तो हमें क्या करना है वो अभी देख लेते हैं। और आप बहुत इजीली आप बना सकते हो, बिना कोई झिझक के, बिना कोई टेंशन के आप आसानी से बना सकते हो। तो देख लीजिएगा, वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस विद रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है। हर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है दोस्तों, हर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। रिक्वेस्ट की है ना इसमें, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी, कृपया उस वृद्ध महिला की मदद करिए, ये भी रिक्वेस्ट है। टेक दिस सीट प्लीज, या सीट लीजिए, या सीट पर बैठिए। इस तरह से कोई बैठा हुआ है, कहता है टेक दिस सीट प्लीज, यहाँ बैठिए, सीट पर बैठिए प्लीज। प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक पुस्तक दीजिए। डू इट फॉर मी प्लीज, मेरे लिए यह करिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करिए। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, कृपया करके ये पत्र को पोस्ट करिए। तो दोस्तों है ना सारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, सारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस से। पिछली क्लास में हमने देखा था ऑर्डर वाले, कमांड वाले, ऑर्डर आदेश वाले देखे थे, तो हमने उसको दूसरी संरचना से बनाया था। इंपेरेटिव का कमांड और ऑर्डर वाले तो हो चुके हैं, अब हमारा चल रहा है रिक्वेस्ट वाले, तो इसको ही देख रहे हैं हम और अच्छे से समझ रहे हैं। अब एक बार में ही समझ जाओगे हम, तो आप लोग कभी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी दिला रहा हूँ दोस्तों। क्या करना है इसमें, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है ये। क्या है इजी, कैसे है ये, क्या करना है हमको, पैसिव बनाते समय सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है, और फिर टू कनेक्टर से जोड़ना है, और उसके बाद में वैसे का वैसे ही वाक्य जो एक्टिव में है वो लिख देना है, और प्लीज या काइंडली दोनों में से कोई भी हो उसे रिमूव कर देना है। ठीक है ना, याद रहेगी ना आपको। देख लीजिएगा, हम पैसिव बना रहा है, हम बना रहे हैं पैसिव कि पहले का देख लीजिएगा, प्लीज ओपन द डोर, इसका बना रहे हैं। तो क्या बोला हमने कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, इसमें होता ही है ऑलरेडी, और फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, जो भी हैं वाट एवर, हमें क्या करना है, पूरा वाक्य लिखना है वैसे का वैसा ही। केवल प्लीज और काइंडली को रिमूव करना है, उसको मत लेना है, वो जहाँ भी हो, आगे हो या पीछे हो, उसको नहीं लेना है, क्योंकि ये काम सार रहा है, ये इसने संभाल लिया है कि क्या हो रहा है इस वाक्य में। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब देखिएगा, ओपन, प्लीज तो हटा ही दिया ना अपने, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ये हुआ हमारा पैसिव कंप्लीट। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गए ना, है ना। सुबह हमने कहा था ना, मनी इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग, इफ वी हैव मनी एल्स नथिंग। यदि हमारे पास पैसे हैं तो हमारे पास सब कुछ है दोस्तों। फ्रेंड्स फॉलोइंग हैं, सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। और अगर मनी नहीं है हमारे पास में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग। ठीक है ना। अब हमारा सेकंड वाक्य देख लीजिएगा, सेकंड सेंटेंस देख लीजिएगा, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी, कृपया उस वृद्ध महिला की मदद करिए। ठीक है ना, कृपया उस वृद्ध महिला की मदद करिए, तो इसमें ये रिक्वेस्ट वाला है। तो क्या करना है, हमने कहा कि यू आर रिक्वेस्टेड लिख दो, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लिखा, फिर टू लिखना है, और प्लीज या काइंडली हो उसे रिमूव करना है, हटा देना है, और बाकी वाक्य वैसा का वैसा ही लिख देना है। हेल्प दैट ओल्ड लेडी, ये हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है ना, कितना इजी है, बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, और हमारे स्पोकन में भी बहुत काम आएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण भी है ना। प्लीज ओपन द डोर, जैसे हम आए ना, कहीं जा रहे हैं, किसी को बोलना है दरवाजा खुलवाना है तो दरवाजा खोल दे, ऐसे नहीं बोलना है हमको,
हमने सोचा कि हम इंग्लिश ही बोलेंगे, तो इंग्लिश ही बोलेंगे, प्लीज ओपन द डोर। तो कहेगा यस श्योर श्योर, है ना। प्लीज हैव अ सीट, कृपया सीट बैठिए, आसन पर बैठिए, है ना। प्लीज मेक सम ब्रेड, मेक सम स्वीट, कृपया कुछ बनाइए, तो ऐसे बोलेंगे। और यदि आपको भूख लग रहा है तो कहेंगे आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है ना। आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ, इस तरह से। आई एम थ्रस्टी, मैं प्यासा हूँ। तो ये सब कन्वर्सेशन में काम आएगा। अपन अलग अलग से ऐसे नहीं रट रट के कहीं से लिख लाए पुस्तक में से, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, वो कहेगा नथिंग जस्ट किलिंग टाइम, रट के बोला, फिर नहीं मजा आएगा, है ना। व्हाट आर यू डूइंग हियर, अब वो रट्टा मारेगा, नथिंग ये वो ऐसे रट के बोला, नहीं ना, वो रट के बोल रहा, उसको क्या पता ये क्या कर रहा है, उसको पता है क्या कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है किसी का, है ना, बस का कर रहा है, किसी दोस्त का कर रहा है, किसी और का कर रहा है। तो वो उस समय जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसके अनुसार बोलेगा ना। वो बुक्स में कौन सी सिचुएशन से बोला गया वाक्य, अब कैसी सिचुएशन है, जैसे हमने बोला कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, हम बोला कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या वो पुस्तक का रट्टा मारेगा कि नथिंग आई एम जस्ट सिटिंग हियर, ऐसे नहीं ना। उसने कहा कि यार मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, तो क्या कहेगा, आई एम वेटिंग समवन, आई एम वेटिंग समवन, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस का कर रहा हूँ तो आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। और किसी मित्र का इंतजार कर रहा है तो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। मतलब हर चीज का एक सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर सेंटेंस को यूज किया जाता है, ना कि रट्टा मारना है ना। रट्टा नहीं मारना है। कहते हैं क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा हर कोई नहीं, हर जगह नहीं बोल सकते हैं। टाइम पास कौन कर रहा है, टाइम पास कौन कर रहा है दोस्तों, कर नहीं सकता। आज का युग में टाइम पास कोई नहीं कर सकता है, जस्ट किलिंग टाइम कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है। पहले का जमाना गया, पहले बहुत टाइम पास करते थे लोग, पूरा दिन हो जाता था। कोई गेस्ट है कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, एक दो दो दिन, तीन तीन दिन तक वहीं रह जाते हैं, पूछते फिरते यार अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आज क्या है, आज का दौर दूसरा है दोस्तों। अगर किसी के पास समय नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, है ना। उसने कहा आज का युग में तो सभी को पता है कि समय बहुत कीमती है, अमूल्य है। इसको बर्बाद करना मतलब खुद को बर्बाद करना है। यदि समय को बर्बाद किया ना तो समय हमें बर्बाद कर देगा, ये सब सोचते हैं दोस्तों। तो आज का युग में कोई टाइम पास नहीं करता है, चाहे वो कैसा भी काम करता हो, पर काम जरूर कर रहा है। कोई भी बेकार नहीं है ना। तो नहीं है कोई भी बेकार। आगे देखिए आप थर्ड सेंटेंस पे आ जाते हैं। टेक दिस सीट प्लीज, कह रहे हैं किसी से कि सीट लीजिए, आसन पे बैठिए, सीट पर बैठिए, इस प्रकार से बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ देख लीजिएगा कि क्या करेंगे हम, वही हमारा जो फॉर्मूला कि हमारे माइंड में है वो स्ट्रक्चर चले आ रहे कि यू आर रिक्वेस्टेड तो लिखना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड तो लिख दो, है ना। यू आर रिक्वेस्टेड लिखा हमने, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया। अब इसके बाद में टेक दिस सीट प्लीज, तो प्लीज को रिमूव करना है आपको, और वहां से तो स्टार्ट कर दो, टू लिखो सबसे पहले, और टेक टेक दिस सीट, टेक दिस सीट प्लीज तो रिमूव किया ही हमने, क्योंकि इसने संभाल लिया है, तो हमने क्या किया, प्लीज को रिमूव कर दिया, उसको नहीं लिखा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, ठीक, समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों आई थिंक। अब आपको रिक्वेस्ट वाले तो कोई ज़्यादा समझाने का जरूरत ही नहीं है, इन दो तीन वाक्य और है, फिर आप 100% चाहे कैसे भी आ जाए आप आसानी से कर सकते हो, ये हमें विश्वास हो गया है, ठीक है ना। बाकी वो कमांड रिक्वेस्ट वाले में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं थी, है ना। लेट लिखना था, लेट, वो लेट का यूज़ करना था आपको, और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना। अब तो आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों, चाहे किसी भी प्रकार का ये आए, रिक्वेस्ट वाले आए तो आप कर सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, ये तो लिख दिया हमने। फिर हमने टू लिखना है। अब वाक्य देख लो, क्या है वाक्य, प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया एक पुस्तक दीजिए, कृपया मुझे एक पुस्तक दीजिए। तो इसमें प्लीज को हटा दो, प्लीज को मत लिखो,
गिव से लिख लो, गिव मी अ बुक। ठीक है, गिव मी अ बुक कितना सिंपल है। यू आर रिक्वेस्टेड लिखो और उसके बाद में वैसा का वैसे ही पूरा वाक्य लिख दो। यदि काइंडली आया, प्लीज आया तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि यहाँ संभाल लिया है, रिक्वेस्टेड ने सब संभाल लिया है कि क्या चीज़ है। जब ये ऑलरेडी है ना रिक्वेस्ट वाला, तो इसने संभाल लिया है दोस्तों। ठीक है ना, तो आ गया होगा समझ में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लीजिएगा, डू इट फॉर मी प्लीज, डू इट फॉर मी प्लीज मतलब इसे करो मेरे लिए, इसे करो कृपया मेरे लिए, इसे करो ना। प्लीज मेरे लिए करो यार, इसको नहीं करना चाहते हो पर मेरे लिए करो। प्लीज डू इट फॉर मी, मेरे लिए करो। तो देख लीजिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब देखिए इसमें डू इट फॉर मी और प्लीज को हटाना है ना, प्लीज को हटाना है। काइंडली भी आया तो उसको भी हटाना है ना। और हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड लिख करके वैसा लिखना है वाक्य। ठीक है ना, स्पोकन में बहुत मजा आएगा दोस्तों। हम देखना, अब हम वही चीज कलेक्ट करेंगे पूरा दिन में जो बोला गया है, मतलब मेरे साथ में जो जो चीजें हुई है उसी को ही हम क्लास में इंक्लूड करेंगे और उसी के संदर्भ में डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। जो पूरे दिन में होल डेज जो भी डिस्कस हुआ हो, जो भी एक्टिविटी हुआ हो, उस सब को क्वेश्चन बना के उसका आंसर दे करके एक अच्छे से क्लास तैयार करेंगे। फिर नेक्स्ट डे में जो हुआ उसे तैयार करेंगे। कुछ चीज़ें कॉमन होगी तो कॉमन तो आप सीख जाओगे, जो कॉमन है कि रोज बोलने वाली चीज़ें हैं, है ना। गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे जैसे जल्दी उठना, है ना, और जल्दी सोना। एक ऐसे कहते ना कि उतनी बजे उठना, इतना बजे सोना, वहाँ जाना, ये करना। जैसे मैं उठा, आई गेट अप, मतलब जैसे कितनी कोई सी भी वजह ना, तो आई गोट अप एट 6 o'clock, है ना। देन आई वेंट टू द स्कूल, पर उससे पहले क्या किया, आई टेक बाथ, है ना, आई टेक टी, मैंने चाय पी, मैं चाय पीता हूँ उसके बाद में। और आई प्रे द गॉड, आई प्रे टू द गॉड मतलब गॉड को प्रे करता हूँ, है ना। वॉश माई हैंड्स, वॉश माई माउथ, ब्रश माई टीथ। इस प्रकार से उसका क्वेश्चन बनाएंगे कि व्हाट डू यू डू एट होम, है ना। तो इस प्रकार से बड़ा मजा आएगा आपको कि हाँ यार ये डेली यूजेज में इंग्लिश है और इसको अच्छे से हम इसको क्लास में ले रहे हैं। हमारे क्लास फिर अलग से ही ऐसा रहेगा कि हाँ यार स्पोकन के लिए बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लीजिएगा, कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाला क्या है अपना, डू, अरे ये फिफ्थ वाला हो गया है, सिक्स्थ वाला है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इसको देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। परेशान करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो अपन को चिढ़ आती है, हम कोई चिढ़ में रहते हैं ना, किसी मूड खराब होता है हमारा, किसी ऐसे ख्याल में खोए हुए रहते हैं जो होना ही नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसे ख्याल में खो जाते हैं जो संभव ही नहीं है, जो चीज़ें होना संभव ही नहीं है, वैसे वैसे ख्यालों के चक्कर में अपसेट हो जाते हैं। जो रियलिटी में वो हो ही नहीं सकता है, वो चीज़ होना संभव ही नहीं है, उसमें अपसेट हो जाते हैं लोग, है ना। जो नामुमकिन है ना, वो जो लाइफ में होना ही नहीं है, उस चीज़ को लेकर के बैठ जाते हैं, है ना। कोई लोग किस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं, हर रोज़ अपसेट रहते हैं, हर उठते ही अपसेट रहते हैं, है ना, सोते अपसेट रहते हैं। मतलब कहने का कि बहुत सोच आ गई है माइंड में, हर प्रकार की सोच आ गई है कि जाने क्या क्या सोच आ गई है लोगों के अंदर। ठीक है ना, तो हमारा है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तो हमने कहा यू आर रिक्वेस्टेड लिखो। सबसे पहले तो ये लिखो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर लिखो आप नॉट, क्योंकि डोंट है ना, नॉट और टू, है ना, नॉट टू डिस्टर्ब। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, नेगेटिव भी आए तो डिस्टर्ब मी, नॉट टू डिस्टर्ब मी,
नॉट टू डिस्टर्ब मी, कितना सिंपल है, नॉट टू डिस्टर्ब मी, कुछ नहीं हुआ। यदि डोंट है तो नोट नोट आना है ना, तो नोट को आगे लिख दिया अपन ने, ऐसे नहीं डोंट फिर टू डोंट डिस्टर्ब, इस तरह से नहीं। वाक्य को लिखना है पर एफर्मेटिव में लिखना है, इस प्रकार से नेगेटिव लिखना है कि आपको लगे कि हाँ यार ये हमने पैसिव बना दिया है। तो इसमें कुछ नहीं है, नोट पहले आ गया, टू लिखना था ना, हमें कनेक्ट करना था ना दोनों को, उसके पहले आ गया है, क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, ये और बचा है हमारा, लास्ट बचा है दोस्तों, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर ठीक। अब तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, बहुत अच्छे से आ गया। एक 8th वाला और देख लेते हैं हम, 8th वाला लिख कर देख लेते हैं। एक चीज लिखते हैं, जैसे सिट डाउन है ना, प्लीज सिट डाउन, ऐसे बोला कि प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना अपन, प्लीज सिट डाउन, कृपया आइए बैठिए बैठ जाइए। तो मान लिया ऐसा आया कि प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, तो क्या है इसमें, कोई दिक्कत है, नो दिक्कत है, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक है ना। प्लीज स्पीक लाउडली, कृपया तेज बोलिए। देखिए छोटे छोटे वाक्य है ना, स्पोकन में बहुत काम आते हैं। देखिए जैसे प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्पीक सॉफ्टली, प्लीज लिसन केयरफुली, लुक एट द बोर्ड एंड लिसन केयरफुली, है ना। ऐसा नहीं कि रट्ठा मार के बोल रहे हैं अपन, लिसन लिसन लिसन, बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्पायर हु एनीवन स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर इन फ्रंट ऑफ द रिवर विल बी रिवार्डेड, लिसन लिसन, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं ना। अपन बोल रहे हैं जैसे स्पीक सॉफ्टली, है ना, और वॉक केयरफुली, और लुक एट द बोर्ड, लिसन केयरफुली, व्हाट एम आई सेइंग, जनरली जो बोलना चाहते हैं तो हम, और डेली यूजेज में वाला है, बहुत हमें बहुत याद आ रही है दोस्तों, हमें बोलने का बहुत मन कर रहा है। आई फील लाइक टू स्पीकिंग, मुझे बोलने का बहुत मन कर रहा है। आई फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें बहुत मन कर रहा है दोस्तों आपके साथ इंग्लिश बोलने का, और हम बोलेंगे, 100% बोलेंगे, बहुत जल्दी बोलेंगे दोस्तों। और फिर हम क्लास लेंगे ना, तो अभी हिंदी यूज ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं याद है, हमको तो हिंदी ही याद है, इंग्लिश तो नहीं याद है, पर कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, राइट रॉन्ग पर ध्यान नहीं देंगे, और जितना जितना ज़्यादा हो सके एटलीस्ट हम उतना ही इंग्लिश बोलेंगे, है ना, मैक्सिमम बोलेंगे। मतलब स्टार्टिंग में 50%, और फिर थोड़ा बढ़ते रहेंगे 70%, 80%, 90%, 100%, और ऐसा तो नहीं कि 200% पे आ जाएंगे, पर 100% की कोशिश करेंगे, है ना, और बोलेंगे, है ना, बोलना ही है हमें, तो क्यों नहीं बोलेंगे, बोलने के लिए ही आए हैं। कितने सालों से देख रहे हैं हम चीज़ों को, जिन चीज़ों के साथ खेले हैं, बड़े हैं, पले हैं हम, उनको कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो बोलेंगे, पक्का बोलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि 100% हम इंग्लिश ही बोलेंगे, बाकी एक भी शब्द ऐसा नहीं लेंगे फालतू का। कुछ हाँ लगेगा, कुछ हाँ बोलना है जहाँ बोलेंगे, पर कोशिश पूरी करेंगे दोस्तों। सामने वाला यदि इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल रहा है तो समझने में तो माहिर हो ही जाएंगे हम, यदि नहीं भी बोल सके ना तो समझने में माहिर हो जाएंगे, आसानी से ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जो बोल रहा है सब समझ रहे हैं हम। बोलने का तो जब हमारा फ्लुएंटली आएगा, हमारा धारा प्रवाह कब आएगा, जब हम बोलेंगे। तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्तों, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, है ना। तो मान के चलिए कि हमारा शुरुआत हो चुकी है ना, हमारी जो बिगनिंग है हो चुकी है, ठीक है ना। और हम बहुत जल्दी स्पोकन क्लासेस लेंगे, और छोटा स्तर से लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल निचला स्तर से उठाएंगे दोस्तों, जो बहुत आगे तक चले जाएंगे। एक पूरा पैराग्राफ का डिस्कस करेंगे ना एक साथ में, तो भी नहीं अटकाएंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसी ऐसी बातें लेंगे, ऐसे स्टोरी के थ्रू लेंगे हम, जो हमें लगेगा कि हाँ यार बहुत अच्छा है, ऐसा बोलना चाहिए,
मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, व्हाट हार्म विद यू, है ना, क्या हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, है ना, व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग टू मी, मुझसे क्या कह रहे हो, व्हाट यू वांट टू आस्क मी, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, है ना, कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग, मतलब स्पीक बेधड़क होकर के बोलना, स्पीक इंग्लिश, है ना, बिल्कुल केयरलेस बोलते हैं ना, केयरलेस या केयरनेस, इस तरह से बोलते हैं ना, मतलब बिना डरे बिना झिझक के बोलो, है ना, कौन क्या कहेगा, कुछ नहीं यार, जब कर रहा है कोई कहेगा तो क्या कहेगा, प्रयास कर रहा है ना, है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल, है ना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेगा तो वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा, उसको रोक दोगे बीच में, अरे क्या बोल रहा है यार, गलत बोल रहा है, नहीं बोलते आ रहा है, क्या यार तेरा बस की नहीं है, ऐसा नहीं तो रुक जाएगा यार बेचारा, वहीं उसका लिंक टूट जाएगा, करने दो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, ठीक है ना दोस्तों, तो प्रैक्टिस कभी भी ऐसा नहीं होता है, तो एक तो अपना जो ईमानदारी से किया हुआ कार्य, मेहनत लगन से किया गया कार्य ना, ऑनेस्ट वर्क डजंट, वो कहते हैं ना गोज रिवार्ड, अनरिवार्डेड नहीं होता है, मेहनत से किया गया काम है ना कभी भी अनरिवार्डेड नहीं होता है, वो रिवार्डेड ही होता है, पुरस्कृत ही होता है, आज नहीं कल होगा, पर जरूर होगा, 100% होगा दोस्तों। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।